फ्लाईवीज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे बिकॉज मैं बहुत बढ़िया हूँ। गर्मी हो रही है बट आई एम गुड। तो कैसे हैं आप लोग? हमारी पहली वीडियो आपको पता है इंट्रो वीडियो थी, दूसरी वीडियो एससीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में थी। ये वीडियो आपकी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड होने वाली है कि एंट्रेंस एग्जाम में क्या टाइम ड्यूरेशन होती है, कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, पासिंग मार्क्स कितने होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की ड्यूरेशन क्या होती है। दैट मीन्स एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितना टाइम दिया जाता है आप लोगों को। एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको 150 मिनट्स दिए जाते हैं जिसमें कि आपको 150 क्वेश्चंस करने होते हैं। दैट मीन्स पर मिनट आपको एक क्वेश्चन करना है। तो और जो ये क्वेश्चंस होते हैं वो लेंदी नहीं होते, दे आर MCQ बेस्ड। दैट मीन्स आपको टिक करना है और आपको कोई पेन पेपर वाला एग्ज़ाम नहीं देना। इसमें ये कंप्यूटर बेस्ड होता है। आपको एक कंप्यूटर सेटअप करके दिया जाएगा और उसमें आपको बस अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको टिक करना है, फिल कर नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करते जाना है, मतलब प्रॉपर फिल करना है। बस इतना ही करना है आपको। इसमें आपको कोई इतने स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कंप्यूटर नहीं आता, आपको एडवांस लेवल कंप्यूटर नहीं आता, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बहुत बेसिक होता है एंड बेसिक तो सभी को आता है ना, माउस को टिक टिक करना, तो ऑब्वियसली तो बस यही करना है आपको, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। टॉपिक इज हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वी हैव इन एंट्रेंस एग्जाम ऑफ SCRT। So in entrance exam you have 6 subjects that you can call 6 sections। तो सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो होता है जनरल नॉलेज, दैट मीन्स GK। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होता है GS यानी कि जनरल स्टडीज़। उसके बाद मैथ्स, साइंस, जनरल एबिलिटी और हिंदी एंड इंग्लिश। ये आपके 6 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं GK की यानी कि जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपके करंट अफेयर्स आ सकते हैं और हॉट टॉपिक्स ऑफ इंडिया आ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं GS की। GS यानी कि जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ में आपका पोल साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ये सब जो टॉपिक्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आते हैं आपके। उसके बाद मैथ्स में आपको ऐसे कोई डरने की बात नहीं है कि क्या एडवांस आ रहा है। इसमें एडवांस कुछ नहीं आता, सब कुछ बेसिक आता है जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। मैथ्स में जैसे कि आपका आ गया प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, अलजेब्रा, फ्रैक्शन, ये सारे जो बेसिक छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वही आते हैं। इसमें आपको कोई डरने की बात नहीं है। आते हैं साइंस पर। साइंस में भी आपको ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं आता है, इसमें बहुत छोटे लेवल का आता है। इसमें आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो मिल जाएगा जो कि अलग अलग सेक्शंस करके दे रखे हैं इसमें साइंस के। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसमें भी मेन ही टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स ही आते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया और नेचर अराउंड अस, इन्वायरमेंट, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स ही आते हैं। उसके बाद है हमारा जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी मतलब आपकी एनालॉगस सीरीज़ आएगी, क्लासिफिकेशन आएगा और ब्लड रिलेशन आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगी। यही सारे जो मेन टॉपिक्स हैं जो कि आप बिल्कुल ऐसे फ्री बैठे होते हो तो भी कर लेते हो, तो वही वाले टॉपिक्स आएंगे। उसके बाद है हिंदी एंड इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश है, उसमें भी आपके ज़्यादा एडवांस टॉपिक नहीं आते हैं। हिंदी में हो गया संज्ञा, सर्वनाम, ये सारे टॉपिक्स आते हैं छोटे छोटे। और इंग्लिश में आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। और जो प्रॉपर डिटेल टॉपिक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी PDF में, तो आप वहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है वेटेज ऑफ पर सब्जेक्ट। तो पर सब्जेक्ट के हिसाब से हमारी जो मार्क्स है उनमें क्या वेटेज होती है, जो कि मैंने लिख रखी है, आपको पढ़ के सुनाऊँगी। तो सबसे पहले है हमारा GK यानी कि जनरल नॉलेज। उसमें आपके 10 क्वेश्चन होते हैं जनरल नॉलेज के जो कि आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद GS यानी कि जनरल स्टडीज़, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद आप मैथ्स आती है। मैथ्स में आपको 10 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। देखा, मैंने बोला था ना ज़्यादा हार्ड नहीं होता। तो मैथ्स में आपको 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद आपकी आती है जनरल एबिलिटी, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन यानी कि 10 हिंदी और 10 इंग्लिश की क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आपकी आती है साइंस, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। बट इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है ये, मेरी मानो बात। इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है SCRT का एग्ज़ाम देना कि आपको पता नहीं कहाँ पढ़ना पड़ेगा, एयर है इसकी रैंक, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप थोड़े टाइम मेहनत कर लेते हो लगकर तो यू विल पास दैट एग्ज़ाम।
तो बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि है पासिंग मार्क्स। यानी कि अब आपको ये पता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की ड्यूरेशन क्या होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, पर सब्जेक्ट कितनी वेटेज होती है, ये सब आपको पता चल गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पासिंग मार्क्स। तो अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें पास होने के लिए आपको कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए, दैट मीन्स कितने मार्क्स चाहिए आपको ताकि आप पास होकर टीचर बन सकें मेरी तरह। तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको सिर्फ 40% चाहिए, दैट मीन्स आपको 150 में से 65% चाहिए पास होने के लिए। ईजी है, बट देयर इज अ ट्विस्ट। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके जो पासिंग मार्क्स है उसमें 5% डिडक्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स आपके जहाँ पर आपको 40% चाहिए थे वहाँ पर SC ST वालों को 35% ही चाहिए। दैट मीन्स 150 मार्क्स में से आपको सिर्फ कितने चाहिए, 52.5 मार्क्स। अच्छी बात है SC ST वालों के लिए। तो आप थोड़ी सी और मेहनत कर कर आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, बिकॉज आपको पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। बट इसमें जो मैटर करता है वो रैंक मैटर करती है। अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो फिर आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा, या फिर हो सकता है मिले ही नहीं। बट जैसे मैंने कुछ वीडियो में बताया था कि कुछ कॉलेजेस के पास वॉक इन एडमिशन भी होते हैं, तो होप होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। सो मेहनत कीजिए और चक दे फटे। बाय।